जो तोड़फोड़ हुई, मूर्तियों की तस्वीरें आपने देखी मलबे में दबी हुई हैं, उन तस्वीरों को उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये AI जनरेटेड पिक्चर्स हैं। मणिकर्णिका घाट पर जो हुआ, आपकी भावनाएं क्या हैं? कि किस बनारसी ने प्रे किया था कि इसको इस तरह तोड़ फोड़ के नया स्ट्रक्चर लाइए। लोगों को फोटो लेने दीजिए, तब तो लोग कंपेयर कर पाएंगे कि AI है भी कि नहीं है। जहाँ जो मन कर रहा है आप उसको एलिमिनेट करके नया सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ये फैसाड आप चेंज कर दें, क्या बचेगा यहाँ पे? महाराज जी मान ही नहीं रही है, सरकार तो कह रही है कुछ हुआ ही नहीं है। रहना यहाँ हम लोगों को है कि उन लोगों को रहना है? तो एक चीज़ बताइए, स्मशान घाट पे सुविधा आप क्या देंगे? कम से कम बनारसी लोगों को फालतू मत समझिए। दाल मंडी जिसमें एक से एक लोग रहे हैं, आप उसको इतना चौड़ा सड़क बना रहे हैं कि मेन रोड जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है उससे वो मोटा सा मतलब चौड़ा सड़क हो रहा है। तो ये क्या है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं कि काशी का विकास हो, लोग सुविधाओं के खिलाफ है क्योंकि आपको योगी मोदी से तकलीफ है। ये सब बातें कही जाती हैं और आप जानते हैं इन सब बातों को। जब विरोध का वही करता है जिसको कुछ फायदा होता है। तो आप क्या सोच रहे हैं मणिकर्णिका पे ये सब खत्म हो जाएगा? नहीं, ये बढ़ते जाएगा ऐसे ही। बाकी आप राजा हैं, आप मालिक हैं, जो इच्छा हो करिए। मणिकर्णिका कितना महत्वपूर्ण है बनारसियों के लिए अगर हिंदू धर्म की बात करें? अब अगर बात करें मणिकर्णिका का, फिर आप हमसे सुन लीजिए, FIR कर दो, गला काट दो हमारा, तो उससे हम क्या करेंगे भाई? ईश्वर हमको लाए हैं, ईश्वर ले जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि मरने के समय हमको झूठ न बोलना पड़े। अगर ईश्वर से हमारी कभी साक्षात्कार होगी कि जब हमारा बनारस का कैरेक्टर चेंज हो रहा था, तुमने क्या किया, मैं सीना ठोक के कहूँगा हमने तो बोला। हमेशा हम आदाब या नमस्कार कहते हैं, लेकिन आज कह रहे हैं हर हर महादेव, क्योंकि हम इस वक्त काशी में हैं। काशी अध्यात्म की नगरी है, मोक्ष की नगरी है और त्याग की नगरी है। काशी का इतिहास कहा जाता है वो काशी से भी पुराना है, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर जो तोड़फोड़ हुई, मूर्तियों की तस्वीरें आपने देखी मलबे में दबी हुई हैं, उन तस्वीरों को उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये AI जनरेटेड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड पिक्चर्स हैं और बाकायदा जिन लोगों ने वो वीडियो शूट किए या शेयर किया उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि वो काशी में कानून व्यवस्था को हानि पहुंचा रहे हैं। अब मणिकर्णिका घाट में पत्रकारों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। हमें लगा कि हमें यहाँ पहुँचना चाहिए और हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए जो काशी को समझते हैं, जिनके कण कण में काशी हैं और जिनकी काशी है। हमारे साथ विशंभर मिश्रा जी हैं, डॉक्टर विशंभर मिश्रा कहूँ, IIT BHU में प्रोफेसर भी हैं और संकट मोचन मंदिर का हनुमान जी का मंदिर है और वो पुरातन काल मंदिर है। और जो अगर आप बनारस आए हो तो आप संकट मोचन मंदिर जानते होंगे, वहाँ के भी महंत हैं, प्रमुख और ट्रस्ट के भी प्रेसिडेंट हैं और ये किसी भी बनारसी से ज़्यादा बनारसी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। धन्यवाद। पहली बात तो आप प्रोफेसर भी हैं, एक इंटेलेक्चुअल भी हैं और चूँकि पुरोहित भी हैं, हेड प्रीस्ट हैं आप संकट मोचन मंदिर के। मणिकर्णिका घाट पर जो हुआ, जो मूर्तियां दिखीं मलबे में, सरकार कह रही है वो AI की तस्वीरें हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं? हमारी भावनाएं तो ये कि बहुत अच्छा चीज़ आपने उठाया कि वो AI की तस्वीरें हैं। तो AI की तस्वीरें आप वो भी तो एक रिलेटिव टर्म है, तो एक्चुअल साइट आप वो एकदम एक्सप्लोर करिए, सारे जर्नलिस्ट को दिखाइए कि व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन, तब तो लोग कंपेयर कर पाएंगे कि AI है भी कि नहीं है। अब आप सब उसमें एकदम लोगों का कैमरा ले जाना बंद कर दिए हैं। हम तो अभी इधर गए नहीं हैं, लेकिन उसमें सुन रहे हैं कि डेब्रिस और उसमें मलबे और ये सब जो है बालू से उसको पूरा ढक दिया गया है। तो ये ज़रूरत क्यों आ पड़ी? अगर इस तरह का स्टेटमेंट जो हम भी सुन रहे हैं कि वहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ है, तो आप लोगों को फ़ोटो लेने दीजिए, उससे कंपेयर तो हो जाएगा कम से कम। तो ये किसी को ना जाने देना और उसको छिपा देना, तो ये तो अपने आप में बड़ा भारी संकट है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि कोई क्षेत्र काशी का, एक तो कहा गया है कि ये शिव जी का ड्वेलिंग स्पेस है और यहाँ कंकड़ में शिव हैं, तो आप अगर एक पत्थर तोड़ते हैं, एक चौतरा तोड़ते हैं, देखिए यहाँ मढ़ियों का भी एक कंसेप्ट है और मढ़ियों में भी देवी देवताओं का मतलब मूर्ति रहता है, उसमें लोग पूजा करते हैं, सब रहता है।
तो हम तो कहते हैं कि इसको जल्दी डिस्ट्रॉय, पता नहीं किसने किस श्रद्धा से इसको वहाँ पर रखा है, और आप उसको केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, हमने तस्वीरें भी देखी हैं घाट पर, जिस तरह का बिल्डिंग डेवलप होने जा रहा है, तो आप क्या वो लेविश उसमें क्यों पढ़ना चाहते हैं? वो एक पारंपरिक स्थान है। और रही बात मणिकर्णिका की, तो मणिकर्णिका इज़ बेसिकली ए तीर्थ। वहाँ भगवान विष्णु ने तपस्या किया है, अपने चक्र से वहाँ तालाब बनाया, जिसको कहते हैं चक्र पुष्करणी तीर्थ। तो अब बताइए, उस तीर्थ को, और उसी के बगल में आपका श्मशान भी है। तो ये सब जो है हर आदमी के दिमाग में अंकित है। एक होता है कि जैसे आपका अगर घर है तो आप उससे कनेक्टेड फील करते हैं, समझ रहे हैं? तो वहाँ के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उससे बनारसी अपने को कनेक्टेड फील करते हैं। अब आप उसको एकदम से बुलडोज करके हटा दीजिए और एक नया स्ट्रक्चर आप वहाँ क्रिएट कर दीजिए, तो एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा वो नहीं हो पाएगा। इट विल बी टोटली लुकिंग डिफरेंट। तो आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? अब जैसे इसको कहते हैं काशी एक हेरिटेज सिटी है, आप उसमें मार्क ट्वेन का कोट भी देखिए, वो बड़ा प्रचलित कोट है कि काशी इज़ ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर देन लीजेंड एंड ट्वाइस ओल्डर इफ़ ऑल ऑफ देम आर पुट टुगेदर। तो अगर ये वेस्टर्न आइज से काशी को ऐसे देखा जा रहा है तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी थाती है। इसको एक एक चीज़ को यहाँ रेस्टोरेशन होना चाहिए चीज़ों का। आप उसको इरेज करके, यू शुड नॉट क्रिएट न्यू स्ट्रक्चर। अब हमको तो एक सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन है कि किस बनारसी ने प्रे किया था कि इसको इस तरह तोड़ फोड़ के नया स्ट्रक्चर लाइए। अच्छा, जिसका शहर है उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपना प्लान ले आके इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं। जहाँ जो मन कर रहा है आप उसको एलिमिनेट करके नया सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो वो आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इस शहर से नहीं देगा। तो यही, और यहाँ जो 84 घाट की श्रृंखला है, इसको हम कहते हैं कि इसमें जितने राजे रजवाड़े हैं आप लगभग सबके देखिएगा, हर घाट पर किसी न किसी राजा का कुछ क्रिएट किया हुआ चीज़ है। तो इसको हम लोग कहते हैं ये रियल कल्चरल कोडिंग है बनारस का, और एक प्रोटोटाइप इंडिया का जो मॉडल है उस स्वरूप में ये दिखता है। तो घाट का फैसाड ही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये फैसाड आप चेंज कर दें, क्या बचेगा यहाँ पे? अब आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग घाट पे बना दीजिए, कोई नया स्ट्रक्चर इस तरह का बनाइए जो कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर से कंपैटिबल नहीं हो। आप मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन अलोंग द घाट आप देखिए, ये सारे चुनार स्टोन से बने हैं, और चुनार स्टोन भी कहा जाता है वो लिविंग स्टोन है, उसमें पोर्स होते हैं, वो भी ब्रीथ करते हैं, और उस पोर पे आप अगर कोई कलर वगैरह करके उसके पोर्स को बंद कर दिए, वो डीके मोड में चले जाते हैं। तो ये तो जीवंत शहर है, और अगर इतनी बड़ी थाती आपके साथ है तो इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। हम तो सरकार से ही अनुरोध करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इसको एक तरह से मेंटेन किया जाए। कहीं अगर कुछ टूट फूट हुआ है तो उसको उसी ढंग से रिपेयर करके उसको ओरिजिनल फॉर्म में रेस्टोर करना चाहिए। सरकार तो महाराज जी मान ही नहीं रही है। सरकार तो कह रही है कुछ हुआ ही नहीं है। ये सब लोग, जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं, ये सब सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। आप लोग सरकार के खिलाफ हैं, या आप लोग इन द सेंस जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप तो खुद आपकी इतनी अथॉरिटी है, प्रोफेसर तो IIT BHU में, बाद में पहले तो आप महान थे इतनी बड़ी शक्तिपीठ के और बजरंगबली के इतने बड़े मंदिर के, तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोग सब सरकार का नाम खराब कर रहे हैं। योगी मोदी तो बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, रहना यहाँ हम लोगों को है कि उन लोगों को रहना है? आप अगर बनारसियों की बात करिए, मान लीजिए अगर बनारस के जो लोग हैं, बनारस के बासिंदों को लेके आप कुछ चीज़ करेंगे कि आप अपने मन से कोई चीज़ करेंगे? आप बताइए, बनारस ने कहाँ ये रिक्वायरमेंट बताया था, और वहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ यात्रियों के लिए सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। तो एक चीज़ बताइए, स्मशान घाट पे सुविधा आप क्या देंगे? मतलब वहाँ क्रिमेशन होता है, लोग शोकग्रस्त होके आते हैं अपने मतलब अंतिम विदाई के लिए अपने परिजनों के, तो वहाँ आदमी तो जो स्मशान का नियम है, इसके मतलब आप यहाँ के नियम कायदे से भी नहीं वाकिफ़ हैं। मतलब स्मशान घाट पे चप्पल पहन के तक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, वहाँ न कोई पानी पीता है, और न वहाँ ये आपका जो नेचुरल कॉल्स हैं उसको वहाँ पर एड्रेस नहीं करता, वो जाता है ऊपर कहीं दूसरे जगह पे, घाट पे नहीं करता। घाट तो एकदम एक जो बनारस के घाट का कंसेप्ट है, ये एक लिविंग डाइटी है, भगवती गंगा, एंड घाट इज़ बेसिकली द सेंक्टम सेंक्टोरियम। तो आपको उसी पवित्र भाव से आना चाहिए। और देखिए, बेसिकली ये शिव जी का ड्वेलिंग स्पेस है, और उनके कृपा से हम लोग भी हैं यहाँ पे। और यहाँ कहा गया काशी वासी दे आर पार्ट एंड पार्शल ऑफ शिव। तो आप इसको इनसे दिलगी मत करिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। और एक जो हेरिटेज शब्द है, हेरिटेज बेसिकली अमेरिकन शब्द है,
उसको हम लोगों ने थोड़ा और मॉडिफाई किया। जैसे इसको बहुत लोग वेनिस से कंपेयर करते हैं, तो वेनिस से कंपेयर करते हैं तो वेनिस थोड़ा इसमें पीछे हो जाएगा, इसलिए कि वहाँ बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स हैं लेकिन उसके ऑक्यूपेंट्स नहीं हैं। यहाँ जितने बिल्डिंग आप देखेंगे अलॉन्ग द घाट, कोई 10 जनरेशन से, कोई 15 जनरेशन से, कोई, तो यही ना परंपराओं का शहर जो कहा गया है इसको, कि एक चेन में वो बंधा हुआ है। तो आप एक अभी जनरेशन को किसी को पकड़िए तो आपको पता नहीं किस परंपरा को आप एड्रेस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों जो हैं आजकल मार्केटिंग पे के युग में किसी को नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये सब ट्रेजर हैं आपके। और फिर हम बता रहे हैं कि बनारस इज़ बेसिकली ए प्रोटोटाइप मॉडल ऑफ इंडिया, जहाँ पे हर कल्चर, हर ट्रेडिशन, हर स्टेट का पार्टिसिपेशन है। तो इस मॉडल को तो आपको बचा के रखना चाहिए। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने कोई आता नहीं है जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए, जैसे बनारस का सबसे बड़ा चीज़ है सड़क जाम, शहर में गंदगी, ये अगर आप केवल कर लें और जो आपके ओरिजिनल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करिए और उनके ऑक्यूपेंट्स को भी आप प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि वही जो यहाँ के, हमसे तो बहुत लोग मिलते हैं कहते हैं कि मनमोहन जी बनारस के वाइब्स गजब हैं। तो वाइब्स तो दिखेगा नहीं और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ज़रूरत नहीं है, तो वाइब्स आता कहाँ से है? ओरिजिनल इंफ्रास्ट्रक्चर से और उसके ऑक्यूपेंट से। तो ये सब चीज़ें आप करिए। और बनारस जिस चीज़ के लिए विख्यात है, आप अगर उसको एड्रेस कर सकते, जैसे सर्व विद्या की राजधानी, यहाँ संगीत, कला, फिर उसके बाद वैदुष्य, जितना ये सब है, ये सब यहाँ का ट्रेजर रहा है और उसमें कहीं न कहीं से वो डीके मोड में चला गया है। उसमें आज अगर आप प्रयास शुरू करेंगे, उसके रिज़ल्ट आपको 20-30 साल बाद दिखने शुरू होंगे, लेकिन कहीं न कहीं से आपको, तो इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और शहर चमकाने से, और जैसे एक है ना, कोई आदमी मरे जा रहा है और उसको बढ़िया आप कपड़ा पहना के सजा दीजिए तो मर जाएगा, बढ़िया कपड़ा पहन के भी मर जाएगा। तो वही काशी के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है। और आप लोगों को, कम से कम बनारसी लोगों को फालतू मत समझिए कि लगे अपना, सरकार को क्यों कोई विरोध करेगा भाई। आप अगर अच्छा काम करिए शहर के लिए, और हम अगर समझते हैं कि शहर के लिए वो अच्छा सेहत है, तो सबसे पहला आदमी मैं हूँगा, उसका प्रशंसा करूँगा। लेकिन अगर देखेंगे कि शहर की कुछ क्षति हो रही है, शहर का कैरेक्टर चेंज हो रहा है। अब जैसे एक नया इशू आजकल यहाँ पे है कि गलियों का शहर भी कहा जाता है, तो नाउ गलीज आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू ए वाइडर रोड। तो आप वो गली का शहर भी आप ब्रांड यहाँ से ख़त्म कर देंगे। अब जैसे एक अभी ताज़ा आपका जैसे वहाँ पर बन रहा है दाल मंडी, जिसमें एक से एक लोग रहे हैं, आप उसको इतना चौड़ा सड़क बना रहे हैं कि मेन रोड जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है उससे वो मोटा सा, मतलब चौड़ा सड़क हो रहा है। तो ये क्या है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कुछ इंजीनियरिंग के रूल को, लोगों के रिक्वायरमेंट को देख के अगर आप कुछ बनाएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। सर, सरकार, आप लोग ये बात कह रहे हैं, वो कहते हैं कि आप सरकार के विरोधी हैं, आप योगी के विरोधी हैं, आप मोदी के विरोधी हैं। मोदी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और योगी मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ से चुन के मोदी जी गए हैं। तो वो सीधे ब्रांड कर देते हैं कि आप लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं कि काशी का विकास हो और यहाँ पर सुविधाएं हो। आप लोग सुविधाओं के खिलाफ हैं क्योंकि आपको योगी मोदी से तकलीफ है। ये सब बातें कही जाती हैं और आप जानते हैं इन सब बातों को। विरोध होता है सोशल मीडिया पर, न जाने क्या क्या लिखा जाता है कि अखिलेश के लिए काम कर रहे हैं ये लोग, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं ये लोग, फलानी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये आरोप भी लगाए जाते हैं। देखिए, मैं तो आदमी एपॉलिटिकल हूँ और हम विरोध करके हमको मिला, अच्छा विरोध कर वही करता है जिसको कुछ फ़ायदा होता है। हमको तो कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। मैं इस शहर के लिए जीता हूँ, इस शहर का पहचान रहेगा तो हमारी भी पहचान रहेगी। और हमको अगर कुछ मिलना होगा, हम कोई एस्पिरेंट हो, कहीं हमने अप्लाई किया हो कि हमको टिकट दे दीजिए, तो मैं वो टिकट मांगने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं बनारस के लिए जीता हूँ और बनारस से हमारी पहचान, तो बनारस के लिए जो ज़रूरत होगा, हम इसमें इन्वाइटेड भी नहीं है। मरकंडका पे हमारा कोई ज़मीन तो नहीं है, लेकिन तकलीफ़ होता है कि हमारा शहर है और ये सब क्या हो रहा है। तो आप क्या सोच रहे हैं मरकंडका पे ये सब ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये बढ़ते जाएगा ऐसे ही। आप नहीं बोलेंगे, अच्छा कम से कम अब जैसे आपने मोदी जी का नाम लिया, योगी जी का नाम लिया, हमसे पर्सनल मुलाकात है, हम क्यों उनका विरोध करेंगे? और हम तो भाई उनसे कहते हैं कि बनारस में जो अच्छा चीज़ होगा मैं आपको फीडबैक दूंगा। यहाँ के लोग नहीं आपको फीडबैक दे पाएंगे। हर आदमी प्रशंसा करने में लगा है क्योंकि सबके अपने अपने जो हैं वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, सबका अपना एजेंडा। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। भगवान की कृपा से हमको सब दिया उन्होंने, जो हमको मतलब हो सकता है कि हमको इस एज में नहीं मिलता, तो हमारा कौन सा, हम पागल हैं क्या? हम क्यों किसी का विरोध करेंगे? लेकिन आप गड़बड़ करेंगे और फिर कहिए कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर कुछ शहर के सेहत के हिसाब से अगर गड़बड़ हो रहा है तो हमको पॉइंट आउट करना चाहिए। बाकी आप राजा हैं, आप मालिक हैं, जो इच्छा हो करिए।
बता तो दें। अब कल अगर उन्हीं को कोई अगर टोक दे कि आपने ये क्या किया बनारस में, तो कम से कम उनके पास भी तो कहने आने। हमसे कुछ लोगों ने तो बताया था कि गड़बड़ मामला है। वो तो मान ही नहीं रहे कि गड़बड़ हुई है कुछ, वो तो कह रहे हैं कि डिनाई एआई इमेजेस हैं। वो तो भविष्य की बात है, क्या गड़बड़ है क्या सही है। आदमी थोड़ा कंफर्टेबली बैठे और पीस ऑफ माइंड में सोचे कि मैं कर क्या रहा हूँ। बनारस का क्या, भारत के या दुनिया के हर शहरों का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, और हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं चेंज करना चाहिए, नहीं तो उसकी पहचान बदल जाएगी। आपने मणिकर्णिका घाट के बारे में बताया। मणिकर्णिका कितना महत्वपूर्ण है बनारसियों के लिए, अगर हिंदू धर्म की बात करें? अब अगर बात करें मणिकर्णिका का, फिर आप हमसे सुन लीजिए, गंगा के अवतरण के पहले वो तीर्थ बना है, उसके बाद गंगा जी शहर में आई हैं। तो सबसे वैल्यूबल तो वो बनारस के लिए है भाई, कि जो गंगा जी के यहाँ आने के पहले से जो तीर्थ यहाँ पर रहा है, चक्र पुष्करणी तीर्थ, बताइए बहुत पुराना है। तो आप अगर मान लीजिए आपका बेस लाइन ही कोई उखाड़ दे तो आप हवा में हो गए, फिर आपको कौन पूछेगा भाई। आप फिर वही है जौनपुर, गाजीपुर या लखनऊ, कुछ अपना किसी का कैरेक्टर आप अपना लेंगे, तो आप बनारस नहीं रहेंगे, ये भी समझ लीजिए। बनारस को अगर बनारस रहना है तो बनारस को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे गर्व होना चाहिए। अगर उसमें कुछ डिके हो रहा है तो गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि वो सब इंटैक्ट रहें, ताकि इसकी पहचान बची रहे। आखिरी सवाल महाराज जी आपसे, और मैं इसलिए समझ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग जो देख रहे हैं हमें द रेड माइक के माध्यम से, आपको भी देख रहे हैं, हम समझाना चाहते हैं कि बनारस आज कहाँ पहुँच गया। बनारस की पहचान, जैसे आपने कहा, गलियों और घाटों का शहर बनारस। अब यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि अब ये तीर्थ स्थान कम है, पर्यटन स्थान ज़्यादा हो गया। और वो अब जैसे तीर्थ आप कहेंगे तो हम तीर्थ से भी ऊपर एक शब्द देंगे। बनारस इज बेसिकली स्पिरिचुअल सिटी, जहाँ पे आपके जितने देखिए बुद्धिस्ट भी यहाँ आए, जैनिस के कम से कम 3-4 तीर्थंकर्स के यहाँ पे जन्म स्थान है, आपके मुस्लिम के दोनों सेक्ट हैं, और सब कंफर्टेबली आपस में रहते। यही तो एक यूनिक फैब्रिक है जो दुनिया उसके चक्कर में होती। गुरु क्या बात है बनारस में, कि बनारस में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप अपने शहर का ये जो इम्पॉर्टेंट फैब्रिक है, और सब कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आपस में डिस्कशन करते हैं, तो आप इस फैब्रिक को बचाइए। ये फैब्रिक टूट जाएगा, फिर बनारस में कुछ बचेगा नहीं। आप ऐसे इतना बोल रहे हैं, आपको लगता नहीं है, डर नहीं लगता कि कभी एफआईआर हो जाए, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए? होती है लोगों के खिलाफ, हो रही है। हम कोई अमर होके तो आए नहीं हैं। अच्छा, एक जीवन हम भी जी लिए हैं। एफआईआर कर दो, गला काट दो हमारा, तो उससे हम क्या करेंगे भाई? ईश्वर हमको लाए हैं, ईश्वर ले जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि मरने के समय हमको झूठ न बोलना पड़े। अगर ईश्वर से हमारी कभी साक्षात्कार होगी कि जब हमारा बनारस का कैरेक्टर चेंज हो रहा था, तुमने क्या किया, मैं सीना ठोक के कहूँगा हमने तो बोला। अच्छा, नहीं बोलना ये सबसे बड़ा डिसऑनेस्टी हम कहेंगे। ये हर काशीवासी को अपने शहर को बचाने के लिए बोलना चाहिए। कैसे बचेगा शहर काशी? अब भाई जब आप बोलिएगा नहीं, आप आजकल लोग हमसे, कई लोग कह रहे हैं कि बनारस मुर्दों का शहर हो गया है, तो मुर्दे हरकत नहीं करते हैं। हम लोग मुर्दा अपने को तो नहीं मानते हैं। हरकत रहेगी, अच्छा करेंगे तो प्लेजर भी शो करेंगे, गड़बड़ करेंगे तो हम थोड़ा गुस्सा भी दिखाएंगे, आपसे शिकायत भी करेंगे। आप याद आ गया आपसे बात करते करते, जब काशी कॉरिडोर बना था तब भी बहुत विरोध हुआ था। आरोप लगे थे कि मतलब सैकड़ों साल पुराने मंदिर, हज़ारों साल पुराने मंदिरों को मंदिर टूटे, बहुत विरोध हुआ था। फिर कॉम्पनसेशन दिया गया, फिर सब कुछ ठीक हो गया, शांत हो गए लोग। तो कुछ थोड़ा टाइम विरोध होता है, लेकिन बाद में तो सब शांत हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। आप जाके जो वहाँ से लोग विस्थापित हुए उनसे जाके बात करिए, तब पता लगेगा आपको। पैसा लेने में बड़ा आनंद आता है, कंपनसेशन। वो पैसा लेके आदमी रिहेबिलिटेट इस शहर में तो नहीं कर पाएगा। यहाँ ज़मीनें के दाम इतने ज़्यादा हैं, वो फिर कहीं बाहर जाके कहीं बसेगा। तो ये बेसिकली है, इसी को कहते हैं डेमोग्राफिक चेंज, कि आप यहाँ के ओरिजिनल लोगों को हटाइए, एंड दैट स्पेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय न्यू पीपल हु डजंट हैव एनी कनेक्शन विद बनारस। यही तो हो रहा है। तो आप जगह जगह से कॉरिडोर बनाइए, मंदिर तोड़िए, वहाँ नए लोगों को लाइए, तो ठीक है, वो लोग चले जाएंगे, पैसा लेंगे। अब क्यों बोलेंगे उनको पैसा मिला, किसको काट रहा है? लेकिन इसी लोभ में ये शहर धीरे धीरे बदल रहा है। आखिरी सवाल फिर मैं ख़त्म करूँगा, कि मुझे दिमाग में बातें आती जा रही हैं आपसे बात करते करते। देखिए, और ये चूँकि मैं पत्रकार हूँ, इसलिए मैं एक पॉलिटिकल सवाल से पूछना चाहूँगा। और आप ए पॉलिटिकल आदमी हैं, लेकिन अब इंटेलेक्चुअल हैं, पुरोहित हैं। बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई काम करती है, और वो काम अच्छा है बुरा है, वो इस बात से आंकती है कि वो चुनाव जीत रही है कि नहीं जीत रही है। 2021
2021 में जब काशी कॉरिडोर बना और उसके बाद बीजेपी ने 2022 में चुनाव जीता, फिर योगी भी वापस आए, मोदी भी वापस आए। वो कह रहे हैं कि भाई काशी की जनता हमें वोट दे रही है, बाकी ये चंद लोग हैं जो विरोध करते हैं, इनके अपने कुछ हित हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस लोग हमारे साथ हैं, हम चुनाव जीत करके आ रहे हैं। तो वो ठप्पा उन पर लग रहा है शायद, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर के। आप देखिए, अगर आप डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं तो आपको चेक एंड बैलेंसेस रखने होंगे। आप कैसे आप सोच रहे हैं कि सारा चीज़ मोनोटोनस हो जाए, कि हम जो सोच रहे हैं वो सब सोचें। हमारे यहाँ डिफरेंट विचार के लोग आते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सुनता हूँ उनका। और रही बात जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कम्युनिस्ट हो, आप हो, जितने भी हैं, ये भारत के ही पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो ये भी एक पॉलिटिकल फैब्रिक है जिसको अगर आप नहीं बचाएंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि सिंगल पार्टी सिस्टम पे भारत चल रहा है, तो ठीक है, आप सोचिए इसी तरह। फिर आप घबराते नहीं, लेकिन किसी से आप घबराते नहीं। अब घबरा के हम करेंगे क्या? अच्छा, हम अगर काशी में हैं तो ठीक है, घबराने से, देखिए घबराने से तो और पाप लगेगा। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, मैं गॉड फियरिंग हूँ, भगवान से हमको डर लगता है, लोगों से तो नहीं डर लगता है। तो हमारी भी कहीं जवाबदेही है। ये लोग आएंगे जाएंगे, उससे हमको कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन भगवान से मैं डरता हूँ। लेकिन एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो लोग भगवान से नहीं डरते हैं उससे लोगों को डरना चाहिए। धन्यवाद। डरते हैं उनसे लोगों को डरना चाहिए, तो नहीं डरते उनको डरना चाहिए। तो महाराज जी की फिर मैं परिचय आपको देना चाहता हूँ बार बार। आप IIT BHU में प्रोफेसर भी हैं और आप संकट मोचन मंदिर, हनुमान मंदिर है काशी में, बहुत महत्वता है, उसके प्रमुख पुरोहित हैं। तो अथॉरिटी है और महंत है, मतलब डिफरेंट थिंग, आई गॉट इट। तो महंत हैं और ट्रस्ट के भी प्रमुख हैं। तो और वो खुल कर के कह रहे हैं कि मैं भगवान से डरता हूँ, भगवान के बनाए इंसानों से नहीं डरता हूँ। तो उनका इशारा आप समझ लीजिए। तो काशी में कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, इसीलिए हम इनके पास आए जिनकी अथॉरिटी है, ताकि समझ में आए कि काशी में क्या कुछ हो रहा है। सहयोगी मोहित के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।